टू के अंदर टू की अहमियत नहीं होती, 10⁻⁻2 की इंपॉर्टेंस होती है, जिसको हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो मैंने कल लिखते हुए कहा था कि कहीं पे मैं 3 × 10⁻³ लिख रहा हूं, कहीं पे 10⁻³ लिख रहा हूं। इसलिए लिख रहा हूं कि मैं पावर लिख रहा हूं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। और मैंने ये भी कहा था कि इसके ऊपर आप मैसेज करोगे, मैं आपको जवाब दे रहा हूं इसका कि ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, 3 लिखो न लिखो मर्जी है, लेकिन 10⁻³ इंपॉर्टेंट होता। वही मैसेजेस आए कि यहाँ पे 3 × 10⁻³ है, यहाँ पे 10⁻³ इसलिए कि आप क्लास अटेंड करते नहीं। आप पीडीएफ से देख के कारीगर बनने की कोशिश करते हो तो जाहिर है पीडीएफ के अंदर आवाज नहीं होती, पीडीएफ के अंदर सिंपली लिखा हुआ होता है। फिर आपको जैसे मछली नहीं होती पानी से निकलती है, फिर तड़पना और भड़कना शुरू कर देते हो, तो ऐसे नहीं करें। आप क्लास अटेंड करोगे तो एक आध बात उसमें भी समझ में आएगी। सिर्फ लिखे हुए से अगर समझ में आती तो बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, वहां से भी बंदा समझ सकता है। तो देखिए बेटा, ये जो स्टिम्युलेटेड इमिशन होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट के अंदर होता है तो उस हायर स्टेट के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को एक और फोटॉन देके हम उसको गिराते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन को फोटॉन देके हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में गिराएं तो इसकी वजह से जो उसमें से फोटॉन एमिट होता है उसको हम कहते हैं कि ये स्टिम्युलेटेड या इंड्यूस्ड इमिशन है, जिसके अंदर हम एक्सटर्नली एक फोटॉन इस्तेमाल करके जो है वो इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में गिराते हैं, तो उसको स्टिम्युलेटेड इमिशन या इंड्यूस्ड इमिशन कहा जाता है। अब हम करते हैं लेजर प्रिंसिपल बेटा। अब बेटा लेजर लाइट बनाने के लिए हर मटेरियल से लेजर लाइट नहीं बनती बेटा, हर चीज से लेजर लाइट नहीं बनती। लेजर लाइट मखसूस चीजों से बनती है, और जिस चीज से, जैसे हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन को आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रख के उससे लाइट इमिट करवाओगे, लेजर लाइट इमिट नहीं होगी, इसलिए कि लेजर के लिए मेटा स्टेबल स्टेट और कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए जो हाइड्रोजन के अंदर नहीं है। तो याद रखिएगा बेटा कि जिस तरह से हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाते हैं उसमें भी हाइड्रोजन से लाइट इमिट करते हैं, तो हर चीज से लेजर लाइट इमिट नहीं होती। हाइड्रोजन से आपने देखा है कि विजिबल की 5 वेवलेंथ इमिट होती है जिनकी वेवलेंथ इक्वल नहीं होती, लेकिन लेजर के अंदर सबकी वेवलेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो बेटा हर चीज से लेजर लाइट इमिट नहीं होती। लेजर बनाने के लिए जिस मटेरियल की जरूरत होती है उसको कहा जाता है लेजिंग मटेरियल, ठीक है। और उस लेजिंग मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज होना जरूरी है। अगर वो प्रॉपर्टीज होंगी तो उसमें से निकलने वाली लाइट लेजर बनाएगी, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टीज नहीं होंगी हाइड्रोजन की तरह तो उसमें से जो है वो इस तरह से जनरली हाइड्रोजन में से जैसे नहीं निकलती लेजर लाइट, तो उसमें से आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ऐसा मटेरियल जिसके अंदर वो मखसूस प्रॉपर्टीज हो जिनकी बुनियाद पे हम उसे लेजर लाइट इमिट करवा सके, तो ऐसे मटेरियल को लेजिंग मटेरियल कहा जाता है। लेजिंग मटेरियल के अंदर स्टेट्स, एनर्जी स्टेट्स जो एटम के ऑर्बिट्स हों वो कम से कम 3 होना जरूरी है। 4 हो सकते हैं, 5 भले हो, 6 भले हो, 7 भले हो, लेकिन उसकी 3 स्टेट्स होना जरूरी है। और उन तीनों स्टेट में से भी एक स्टेट मेटा स्टेबल स्टेट होना जरूरी है, ठीक है। तो लेजिंग मटेरियल कौन सा बनेगा, ऐसा मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसके अंदर कम से कम कितनी स्टेट्स हो, 3 स्टेट्स हो, ठीक है। और उन 3 स्टेट में से भी एक स्टेट जो होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, मेटा स्टेबल स्टेट होनी चाहिए। तो हर मटेरियल के अंदर मेटा स्टेबल स्टेट नहीं होती, इसलिए हर मटेरियल में से लेजर लाइट नहीं बनती बेटा। तो आप क्या कहोगे, फॉर प्रोड्यूसिंग
लेजर लेजिंग मटेरियल is required in which there, यही अलग लिखता हूं बेटा, ठीक है। ये जो होता है लेजिंग मटेरियल जरूरी होता है बेटा। लेजिंग मटेरियल ठीक है। लेजिंग मटेरियल शुड बी एटलीस्ट ठीक है, इसको कम से कम 3 और उससे जो है वो 3 से ज्यादा स्टेट्स का होना जरूरी है, लेकिन उनमें से भी कम से कम एक स्टेट कौन सी होनी चाहिए, मेटा स्टेबल स्टेट होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा मटेरियल जिसके अंदर कम से कम 3 या उससे ज्यादा लेवल्स हो, एनर्जी लेवल्स हो उसके एटम के अंदर, और उसमें से कम एक स्टेट जो होनी चाहिए वो मेटा स्टेबल स्टेट होनी चाहिए। अब सपोज करें हमने ऐसा एटम लिया जैसे हीलियम नियॉन का बनता है, रूबी क्रिस्टल का बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जिसमें क्रोमियम आयन मिक्स किया जाता है, तो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन से ऐसे मटेरियल बनाए जाते हैं। रूबी क्रिस्टल जो होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, उसमें क्रोमियम आयंस को ऐड करके इस तरह से उसमें से भी लेजर बनाया जा सकता है, हीलियम नियॉन से भी लेजर बनाया जा सकता है, और भी मुख्तलिफ चीजें जिनसे लेजर बनता है। तो सपोज करें कि हमने एक ऐसा आइटम लिया, हमने एक ऐसा मटेरियल लिया जो लेजिंग मटेरियल है, जिसके अंदर एनर्जी स्टेट्स 2 या 2 से ज्यादा है, और जिसके अंदर एक मेटा स्टेबल स्टेट भी है। अब उसके अंदर हम किस तरह से लेजर लाइट बनाते हैं वो अब हम देखते हैं। देखिए बेटा, सपोज करें हमने लेजिंग मटेरियल लिया, उसके एटम के अंदर 3 स्टेट्स है। अब स्टेट्स को मैं सीधा बना रहा हूं बेटा, वैसे तो ऑर्बिट्स को हम सर्कुलर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अपने समझने के लिए इसको मैं स्ट्रेट लाइन में बनाता हूँ। सपोज करें ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस के बाद ये स्टेट E1 है। आप सपोज कर ले ये ग्राउंड स्टेट है, ये स्टेट बेटा E2 है बेटा, और ये स्टेट E2 समझे ये मेटा स्टेबल स्टेट है बेटा। ये कौन सी स्टेट है बेटा, मेटा स्टेबल स्टेट है बेटा E2। और ये सपोज करें कि इसके अंदर स्टेट E3 है बेटा, ये स्टेट E3 है, और ये है बेटा नॉर्मल एक्साइटेड बेटा, नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट E3 है बेटा। आपको पता है बेटा नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट का जो टाइम होता है वो 10⁻⁻8 सेकंड होता है, और मेटा स्टेबल स्टेट का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 3 × 10⁻³ सेकंड होता है बेटा। ठीक है, अब बेटा सपोज करें कि इसमें इस तरह से बेटा इलेक्ट्रॉन होते हैं। सपोज करें मैं थोड़े ज्यादा बना, जरूरी नहीं ग्राउंड स्टेट ही आप कर ले, E1 वो स्टेट जिसको आप इनिशियली इस्तेमाल करते हैं, जरूरी नहीं कि आप ग्राउंड स्टेट समझ ले, उसके अंदर आप फिक्स कर ले कि इसके अंदर तो केमिस्ट्री के मुताबिक इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये कोई वो फार्मूले के मुताबिक नहीं है कि इसके अंदर इतने इसके अंदर इतने।
और इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है n1 और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद n2 होती है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद n3। आपको पता है ये जो केमिस्ट्री के अंदर हम करते हैं ना फार्मूले के मुताबिक कि इस स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इस स्टेट के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, उनको कहा जाता है n। कि फर्स्ट स्टेट के अंदर सपोज करें 2 रह सकते हैं, दूसरे के अंदर सपोज करें ज्यादा से ज्यादा 6 रह सकते हैं, तीसरे के अंदर सपोज करेंगे ज्यादा से ज्यादा 10 रह सकते हैं। तो ये किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी जो होती है उसकी तादाद को हम इन से जाहिर करते हैं। ठीक, अब सपोज करें इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर ग्राउंड स्टेट के अंदर, ये एक लेजिंग मटेरियल है, उसका हमारे पास एटम है, लेजिंग एटम है। अब हम इसमें से लेजर लाइट इमिट करवाना शुरू कर देते हैं कि हम चाहते हैं कि इसमें से लेजर लाइट इमिट हो। तो इसके लिए हम प्रोसेस करते हैं बेटा। प्रोसेस इस तरह से होता है बेटा, इसके अंदर पहले हम करेंगे स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन करवाएंगे बेटा, इसका ऑर्डर ये होता है। उसके बाद हम करेंगे बेटा स्पॉन्टेनियस इमिशन बेटा, उसके बाद हम करेंगे स्पॉन्टेनियस इमिशन बेटा, उसके बाद हम करेंगे स्टिम्युलेटेड इमिशन बेटा। इस तरह भी होता है बेटा, ये 3 स्टेप्स के प्रोसेस किया जाता है, या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं बेटा। ये जो प्रोसेस होता है इसके अंदर फर्स्ट स्टेप होता है बेटा, ये सेकंड स्टेप होता है बेटा, और ये थर्ड स्टेप होता है। कभी कभी ये भी कहा जाता है बेटा, कभी कभी ऐसे होता है स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन करवाना होती है, स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन के बाद स्पॉन्टेनियस इमिशन करनी होती है बेटा, स्पॉन्टेनियस इमिशन के बाद पॉपुलेशन इन्वर्शन करनी होती है, पॉपुलेशन इन्वर्शन अचीव करनी होती है, और पॉपुलेशन इन्वर्शन अचीव करने के बाद स्टिम्युलेटेड इमिशन करनी होती है। इस तरह भी कभी कभी लिखा जाता है, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस करना होता है और चौथा प्रोसेस करना होता है। अब हम क्या करते हैं बेटा, जब लेजर पैदा करना होता है तो लेजर के अंदर बेटा आपको पता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, कि ये जो इमिशन होती है इसमें स्टिम्युलेटेड प्रोसेस होता है। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के अंदर, हाइड्रोजन हो एनी अदर स्पेक्ट्रम हो, उसके अंदर स्पॉन्टेनियस इमिशन इन्वॉल्व होती है। स्पॉन्टेनियस इमिशन अलग होती है, स्टिम्युलेटेड इमिशन अलग होती है। बेटा क्या करते हैं हम, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट के अंदर होता है बेटा, यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, एक एक्सटर्नल सोर्स इस्तेमाल करते हैं बेटा। ये हमारे पास होता है बेटा एक्सटर्नल सोर्स बेटा, ये हमारे पास हम एक्सटर्नल सोर्स इस्तेमाल करते हैं बेटा, एक्सटर्नल सोर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल सोर्स को हम करंट देते हैं, बटन होता है, और एक्सटर्नल सोर्स इस तरह से एनर्जी देता है बेटा। एक्सटर्नल सोर्स से लाइट रेज निकलते हैं और ये लाइट कहाँ पे फॉल होती है, ये फॉल होती है ग्राउंड स्टेट के अंदर। एक्सटर्नल सोर्स से जो लाइट इमिट होती है उसमें एनर्जी होती है E3 - E1। एक्सटर्नल सोर्स कौन सी देता है, मैं इसमें ग्रीन इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि हमने जो लेजर बेटा पढ़ना है ना उसके अंदर ग्रीन इस्तेमाल होती है, ठीक है। क्यों मैं यहाँ पे ग्रीन इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि आपको समझना आसान हो। एक्सटर्नल सोर्स से बेटा ये मैं कर रहा हूँ रूबी क्रिस्टल का लेजर, उसके अंदर ग्रीन लाइट हम इस्तेमाल करते हैं बेटा। ये एक्सटर्नल सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स से ग्रीन लाइट निकलती है
और ग्रीन लाइट क्या करती है, इसकी एनर्जी होती है E3 माइनस E1। ठीक बेटा, ये सोर्स ऑफ लाइट होता है। ये सोर्स ऑफ लाइट पहला प्रोसेस क्या करेगा, स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन। ये ग्रीन लाइट है, इस ग्रीन लाइट के अंदर एनर्जी कितनी है बेटा, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ना रूबी क्रिस्टल के लिए वैलिड है ये चीज, ये ग्रीन लाइट वाली। बाकी प्रोसेस तो हर एक पे सेम होता है, लेकिन ये ग्रीन लाइट सिर्फ रूबी क्रिस्टल के अंदर होती है, हीलियम नियॉन के अंदर ये दूसरी होगी। मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो ग्रीन लाइट की बात कर रहा हूँ ना, कि ग्रीन लाइट की एनर्जी E3 माइनस E1 होती है, ये रूबी क्रिस्टल के लिए होता है। बाकी प्रोसेस तो सेम होता है, हर चीज के अंदर सेम प्रोसेस होगा। बाकी एक्सटर्नल सोर्स से जो लाइट आएगी, जो रूबी क्रिस्टल के अंदर ग्रीन लाइट आएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्रीन लाइट फॉर रूबी क्रिस्टल ओनली बेटा, रूबी क्रिस्टल के लिए होती है। ठीक, अब ये ग्रीन लाइट हमने ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फॉल करवाई बेटा। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, आपको पता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बेटा, यहाँ पे E3 माइनस E1 एब्जॉर्ब कर डायरेक्ट चले जाएंगे 3 में। ये इलेक्ट्रॉन बेटा डायरेक्ट चले जाएंगे थर्ड स्टेट के अंदर। इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट चले जाएंगे बेटा थर्ड स्टेट के अंदर। मैं 2-3 इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ, ज्यादा नहीं बनाते, क्योंकि हमने कौन सी लाइट दी बेटा, हमने लाइट दी ग्रीन कलर की, और ग्रीन कलर की लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन बेटा एक्साइटेड हुए, और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके कहां पे चले गए बेटा, ये चले गए इस तरह से बेटा थर्ड स्टेट में डायरेक्ट, ये चले गए बेटा डायरेक्ट थर्ड स्टेट के अंदर, क्योंकि हम इनको एनर्जी दे रहे हैं, और ये जो एनर्जी हम दे रहे हैं ये कितनी दे रहे हैं बेटा, E3 माइनस E1 दे रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट चले जाएंगे थर्ड स्टेट के अंदर, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस है। ठीक बेटा, और ये जो थर्ड स्टेट है ये कौन सी है बेटा, नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है, नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है। थर्ड स्टेट कौन सी है बेटा, नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है। और नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कितना टाइम रहेंगे, 10 पावर माइनस 8 सेकंड रहेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद नीचे आएंगे। अब ये जो खुद ब खुद नीचे आएंगे, खुद गिरेंगे नीचे, तो ये स्टेट E1 में आएंगे या E2 में आएंगे, E2। बेटा अगर ये आम एटम होता तो दोनों पॉसिबिलिटीज होती। जैसे हाइड्रोजन के अंदर जब हाईएस्ट ऑर्बिट से डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गिरता है, तो लेमन सीरीज में अल्ट्रावायलेट लाइट एमिट करता है। जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट हायर स्पीड हायर से फर्स्ट में गिरे, वो हायर से थर्ड में आ सकता है। जब वो हायर से थर्ड में आएगा तो पहले इंफ्रारेड लाइट एमिट करेगा, थर्ड से वो सेकंड में आएगा तो विजिबल लाइट एमिट करेगा, वो सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो वो अल्ट्रावायलेट लाइट एमिट करेगा। तो आम एटम के अंदर दोनों कंडीशंस हो सकती है, हाईएस्ट से डायरेक्ट फर्स्ट के अंदर सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट एमिट कर सकता है, या हाईएस्ट में से स्टेप वाइज आके इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट सब एमिट कर सकता है। लेकिन बेटा इसके अंदर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि बीच में मेटा स्टेबल स्टेट मौजूद है। जब मेटा स्टेबल स्टेट मौजूद होती है तो फिर इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ट्रांजिशन नहीं कर सकता, फिर इलेक्ट्रॉन को मेटा स्टेबल स्टेट के अंदर आना जरूरी होता है बेटा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक डायरेक्ट बस में चढ़ते हो, वो उमरकोट से डायरेक्ट कराची जाके स्टॉप करती है, लेकिन जब आप किसी ऐसी बस के अंदर चढ़ते हो जिसको हैदराबाद के अंदर स्टॉप करना है, तो उसके अंदर आप डायरेक्ट कराची नहीं जा सकते, आपको हैदराबाद के अंदर स्टे करना होगा, स्टॉप करना होगा थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद फिर वही बस आपको कराची ले जाएगी। तो इसी तरह से बेटा ये होता है कि यहाँ पे बीच में आप समझे मेटा स्टेबल स्टेट है। जब बीच के अंदर मेटा स्टेबल स्टेट आती है ना, तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट नहीं जा सकता।
इलेक्ट्रॉन की मजबूरी हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन को पहले मेटा स्टेबल स्टेट के अंदर आना होगा और मेटा स्टेबल स्टेट के अंदर आने के बाद इलेक्ट्रॉन को नीचे जाना होगा, डायरेक्ट नहीं जा सकता। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन 10 पावर -8 सेकंड के बाद खुद ब खुद गिरेगा, लेकिन वो खुद गिरेगा किसमें, वो गिरेगा सेकंड में, क्योंकि दूसरा प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कलर में चेंज करता हूं। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, अब ये इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद गिरेगा बेटा, इस तरह से किस स्टेट के अंदर गिरेगा बेटा, सेकंड स्टेट के अंदर गिरेगा। थर्ड स्टेट से इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद गिरेंगे बेटा इस तरह से, और किस स्टेट के अंदर गिरेंगे बेटा, सेकंड स्टेट के अंदर गिरेंगे इस तरह से, खुद ब खुद बेटा सेकंड स्टेट के अंदर गिरेंगे इस तरह से, सेकंड स्टेट के अंदर गिरेंगे। और ये क्या बेटा, ये प्रोसेस है स्टिम्युलेटेड एमिशन। यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है बेटा स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन हो रही है बेटा। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन हुई, और यहाँ पे कौन सा हुआ बेटा, स्पॉन्टेनियस एमिशन होगी बेटा। इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली सेकंड ऑर्बिट के अंदर गिरेंगे बेटा, और सेकंड ऑर्बिट के अंदर जब गिरेंगे बेटा तो इनमें से इलेक्ट्रॉन में बेटा एक रे इस तरह से इमिट होगा, और इसकी एनर्जी कौन सी होगी बेटा, E3 -E2 होगी। और ये जो रेज होंगे बेटा, ये रैंडम नेचर के होंगे, ये रैंडम नेचर के रेज होंगे, ठीक है। ये रेज जो इमिट होते हैं ना स्पॉन्टेनियस इमिशन के अंदर, तो बेटा ये थर्ड स्टेट से खुद ब खुद आएंगे सेकंड में बेटा, और सेकंड में आएंगे तो जाहिर है हायर से लोअर में आते हैं, और ये बेटा ये अपनी मर्जी से आए, स्पॉन्टेनियस इमिशन हुई। और स्पॉन्टेनियस इमिशन के अंदर ये जो रेज इमिट करेंगे इनकी एनर्जी कितनी होगी, E3 -E2 होगी। और ये जो E3 -E2 होगी, ये रेज जो होंगे ये रैंडम नेचर के रेज होंगे, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस इमिशन है। स्पॉन्टेनियस इमिशन के अंदर लेजर नहीं बनता, एक एक रे बनता है, हर इलेक्ट्रॉन के अंदर से एक एक रे बनता है। ये मोनोक्रोमेटिक होंगे, कोहेरेंट नहीं होंगे, इनका फेज सेम नहीं होगा। आपके माइंड में होगा कि इनकी एनर्जी तो E3 -E2 है, तो सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, लेकिन मोनोक्रोमेटिक तो होंगे लेकिन कोहेरेंट नहीं होंगे, क्योंकि ये E3 -E1 वाले अब एक एक इलेक्ट्रॉन से एक एक रे इमिट कर रहा है। दो रे दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन से इमिट हुए। जब दो रेज दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन से इमिट होते हैं, वो मोनोक्रोमेटिक हो सकते हैं लेकिन कोहेरेंट नहीं होंगे, फेज डिफरेंस। लेजर के अंदर मोनोक्रोमेटिक भी होते हैं, कोहेरेंट भी होते हैं। तो लेजर नहीं, ये लाइट लेजर नहीं बनेगी, ये रैंडम नेचर की होगी। ठीक, अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बेटा इस ऑर्बिट के अंदर आते जाएंगे, और ये वो ऑर्बिट है बेटा, ये मेटा स्टेबल स्टेट है, और मेटा स्टेबल स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी बेटा, ऊपर से आने का टाइम 10 पावर माइनस सेकंड है, और इससे नीचे जाने का टाइम है 10 पावर -3 सेकंड। बेटा थर्ड स्टेट से सेकंड स्टेट में आने का टाइम कितना है, 10 पावर -8 सेकंड है। थोड़ा टाइम, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी थर्ड से सेकंड में आ रहे हैं, लेकिन सेकंड से फर्स्ट में जाने का टाइम कितना है बेटा, 10 पावर -3 सेकंड। थोड़ा है, ज्यादा है, तो मीन्स जल्दी तेजी से आ रहे हैं और स्लोली जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, उसके 2 गेट्स हैं, एक गेट से 1 सेकंड के अंदर 10 स्टूडेंट आ रहे हैं, दूसरे गेट से 1 सेकंड में 5 निकल रहे हैं। आ रहे हैं 10, जा रहे हैं 5। फॉर एग्जाम्पल एक होटल है जिसके ऊपर खाना खाने के लिए 10 लोग आ रहे हैं, 5 लोग जा रहे हैं। क्या होगा, उस होटल के ऊपर रश हो जाएगी। ठीक है, यही किस्सा होता है
यहाँ पे कि यहाँ से आने का टाइम है 10⁻⁸ सेकंड और जाने का टाइम कौन सा है 10⁻³ सेकंड। आने का टाइम कम है, जाने का टाइम ज्यादा है, आ ज्यादा रहे जा कम रहे, तो इस स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जाएगी और नतीजा क्या निकलेगा कि N2 ग्रेटर देन N1 हो जाएगा, क्योंकि N1 से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और N2 के अंदर आ रहे हैं, तो N1 जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इसके अंदर कम हो जाएगी, इसके अंदर ज्यादा हो जाएगी। और जब ऐसी सूरत हाल होती है कि जब इस स्टेट N2 के अंदर N1 फर्स्ट स्टेट के मुकाबले में सेकंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्शन। ठीक, स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन करने के बाद इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए सेकंड में और इन्होंने पॉपुलेशन इन्वर्शन कर, ठीक है। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन हुई, उसके बाद स्पॉन्टेनियस इमिशन हुई। स्पॉन्टेनियस इमिशन के अंदर लाइट तो इमिट हुई, लेजर नहीं है, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला, इसका नतीजा ये निकला कि थर्ड से इलेक्ट्रॉन सेकंड में आ गए और सेकंड मेटा स्टेबल है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की रश लग गई और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो ऐसी सूरत हाल जिसमें N2 ग्रेटर देन N1 हो, तो हम कहेंगे ये पॉपुलेशन इन्वर्शन हो गई। इसके अंदर पॉपुलेशन इन्वर्शन हो गई। जब पॉपुलेशन इन्वर्शन हो जाती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि इसके ऊपर बेटा, इसके ऊपर एक रे फॉल करवाते हैं बेटा, और ये रे कहां से फॉल करवाते हैं बेटा, स्टेट 2 के ऊपर, और इसके अंदर इसकी एनर्जी कौन सी होती है, E2 - E1, इस तरह से। अब ये इलेक्ट्रॉन सेकंड स्टेट में है और हमने इसको कौन सी एनर्जी दे दी, हमने इसको एनर्जी दे दी E2 - E1। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, अब ये इलेक्ट्रॉन ये फोटोन एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन अब नीचे गिरेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहे हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जो नीचे गिर रहे हैं इनको हम गिरा रहे हैं, क्योंकि हम इनको यहाँ पे सेकंड स्टेट के अंदर हम एक फोटोन दे रहे हैं और ये फोटोन देके अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हम नीचे गिरा रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन E2 से E1 में खुद नहीं गिर रहे, हम गिरा रहे हैं। जब हम गिराएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये यहाँ पे 2 फोटोन इमिट करेंगे। क्यों फोटोन इमिट करेंगे, एक तो वो सेकंड से फर्स्ट में आ रहे हैं, वो अपना फोटोन इमिट करेंगे और दूसरा ये दिया हुआ फोटोन। तो ये जो इस तरह से ये जो रे इनमें से इमिट होंगे, ये रे जो इमिट होंगे ये मोनोक्रोमेटिक भी होंगे और कोहेरेंट भी होंगे, और यहाँ पे ये जो होती है ये स्टिम्युलेटेड इमिशन होती है, और इसकी वजह से ये जो फोटोन निकलते हैं ये मोनोक्रोमेटिक भी होते हैं, एंड कोहेरेंट भी होते हैं, which form monochromatic and coherent rays which form laser। ये लेजर बनाते हैं और इनमें से रेड कलर का लेजर निकलता है, देते हम ग्रीन कलर का, जैसे क्या निकलता है रेड कलर का। तो हम क्या करते हैं बेटा, ये 3 प्रोसेसेस करते हैं। पहले स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन करते हैं जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड जाते हैं। इलेक्ट्रॉन स्पॉन्टेनियस इमिशन करने के बाद सेकंड ऑर्बिट में आते हैं। सेकंड ऑर्बिट में पॉपुलेशन इन्वर्शन होती है। पॉपुलेशन इन्वर्शन होने के बाद इलेक्ट्रॉन मेटा स्टेबल स्टेट के अंदर मौजूद है, हम इसको देते हैं E2 - E1। अब ये E2 - E1 देने के बाद ये इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेंगे। अब ये जो सेकंड से फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं नीचे, ये खुद नहीं गिर रहे, हम इनको गिरा रहे हैं, तो ये प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, स्टिमुलेटेड इमिशन।
और इलेक्ट्रॉन जब सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो 2 फोटॉन एमिट करेगा। क्यों 2 फोटॉन एमिट करेगा? इसलिए एक तो वो सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है तो एक तो वो करेगा, और दूसरा इसको हमने दिया है ये इमिट करेगा। नतीजा क्या निकलेगा? एक इलेक्ट्रॉन 2 फोटॉन इमिट करेगा, एक वो जो E2 से E1 में आने की वजह से, दूसरा वो जो वो एब्जॉर्ब करके नीचे गिरा है। तो नतीजा ये निकलेगा कि हर इलेक्ट्रॉन से 2 रेज निकलेंगे, और ये दोनों रेज जो होंगे इनकी फ्रीक्वेंसी भी एक होगी और इनका फेज भी एक होगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन, इनका सोर्स एक है, और एक सोर्स से जब ये इलेक्ट्रॉन से निकलेंगे तो मोनोक्रोमेटिक भी होंगे और कोहेरेंट भी होंगे, और ये जो रेज होते हैं ये रेज लेजर लाइट बनाते हैं। तो ये हो गया बेटा लेजर प्रिंसिपल, कि हम क्या करते हैं, लेजिंग मटेरियल लेके उसके अंदर ये प्रोसेस करते हैं बेटा। ठीक है, अब इसके अंदर आखिरी जो चीज रहती है बेटा इस चैप्टर की, ये मैं आपको बता देता हूं बेटा, कि रूबी लेजर बेटा। ठीक है बेटा, ये रूबी लेजर जो होता है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है बेटा। ये एल्यूमिनियम जो होता है बेटा ऑक्साइड होता है। ये आप कह सकते हैं कि ये इसके अंदर क्रोमियम के आयंस मिक्स किए जाते हैं बेटा। ये आपके बुक के अंदर इसका जो है वो फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, Al2O3 है मेरे ख्याल में, फार्मूला मुझे याद नहीं है बेटा, मैं देख लेता हूँ कि इसका फार्मूला क्या होता है बेटा। रूबी क्रिस्टल जो होता है बेटा Al2O3 होता है बेटा। ये रूबी क्रिस्टल के अंदर क्या होता है बेटा, रूबी क्रिस्टल के अंदर रूबी क्रिस्टल होता है बेटा, इसके अंदर Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है बेटा, और इसके अंदर बेटा ऐड किए जाते हैं क्रोमियम आयंस बेटा, और इसके अंदर क्रोमियम आयंस होते हैं, इनकी वैलेंसी 3 होती है, मींस 3 इलेक्ट्रॉन्स गुम होते हैं इसके अंदर। और इन क्रोमियम आयंस के अंदर बेटा, इनके अंदर होती है बेटा मेटा स्टेबल स्टेट। ठीक है, और इसमें से जो लेजर होता है बेटा उसकी वेवलेंथ भी लिखी हुई है। इसकी वेवलेंथ है 694.3 नैनोमीटर। ये रेड कलर होता है बेटा। ठीक है बेटा, अब हम क्या करते हैं बेटा, एक रूबी का क्रिस्टल लेते हैं बेटा। ठीक है, ये इस तरह से बेटा, अब इसको थोड़ा समझिएगा बेटा। इस तरह से हम क्या करते हैं बेटा, एक इस तरह से आपने असेंबली देखी है बेटा, आपने सबने लेजर देखा है, ये पेन की तरह होता है, ये आप समझे इसकी असेंबली होती है बेटा। ठीक है, ये आप समझे कि इसकी बेटा इस तरह से असेंबली होती है, इस तरह से बेटा। ये इस तरह से बेटा, यहाँ पे ये बेटा सेमी ट्रांसपेरेंट गिलास होता है बेटा। लेजर की वो पेन देखिए, उसके मुंह से जहां से लेजर निकलता है वहां पे एक छोटा सा बेटा सेमी ट्रांसपेरेंट गिलास होता है बेटा। यहाँ पे बेटा लगी होती है फुल मिरर बेटा, फुल मिरर होती है बेटा, फुल रिफ्लेक्टिंग मिरर होती है बेटा। ठीक है, ये इसका बेटा आप समझे असेंबली होती है। इसके अंदर क्या किया जाता है बेटा, इस तरह से रूबी का क्रिस्टल रखा जाता है बेटा। रूबी का क्रिस्टल होता है उसको रखा जाता है,
और रूबी के क्रिस्टल क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का होता है, जिसके अंदर क्या रखा जाता है, क्रोमियम आइंस को मिक्स किया जाता है। जैसे आटे में नमक मिलाया जाता है ना, क्रोमियम आइंस मिलाया जाता है, ठीक है। और क्या किया जाता है कि इसको बेटा इस तरह से एक हेलिकल लैंप रखा जाता है, इस तरह से। ट्यूबलाइट आपने देखी है बेटा, ट्यूबलाइट का जो शेप होता है वो हेलिकल शेप होता है बेटा। और यहाँ पे बेटा बाहर इसका बटन होता है, और ये होता है बैटरी के साथ इस तरह से कनेक्ट बेटा, ठीक है। ये बैटरी है बेटा, और ये बटन होता है। ये आप कह सकते हैं कि ये जो बटन होता है बेटा, ये जो बाहर इसके दिए होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं बेटा, अब इसको थोड़ा मैं बड़ा बना, एक मिनट बेटा। इस तरह से रूबी क्रिस्टल होता है, और रूबी क्रिस्टल इस तरह से बेटा होता है, और इसके ऊपर जो होता है बेटा, आप सपोज करें इस तरह से एक हेलिकल लैंप होता है बेटा, इस तरह से। ये इस तरह से बेटा ट्यूबलाइट की तरह हेलिकल लैंप होता है। ये बेटा बाहर इसका बटन होता है इस तरह से, और ये अंदर सेल लगा होता है बेटा। अगर किसी ने टूटा देखा है तो इसके अंदर सेल लगे हुए देखिए बेटा, ये सेल होता है, ये रूबी क्रिस्टल होता है बेटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा कि इस बटन को जब प्रेस करते हैं, इस बटन को प्रेस करेंगे तो इस बल्ब से ग्रीन लाइट निकलेगी बेटा, और ग्रीन लाइट किसके ऊपर जाके पड़ेगी बेटा, रूबी क्रिस्टल के ऊपर पड़ेगी। और रूबी क्रिस्टल के ऊपर जब ग्रीन लाइट पड़ेगी इस तरह से, तो उसके इलेक्ट्रॉन जो क्रोमियम आयन होगा, उसके इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड में चले जाएंगे। फर्स्ट से थर्ड में चले जाने के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और जिसका नतीजा क्या निकलेगा कि इस क्रिस्टल से रेड कलर के मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट रेज निकलना शुरू हो जाएंगे। और ये जो मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट रेज होंगे, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगे और हर तरफ जाएंगे, और रिफ्लेक्ट होके एक इंटेंस बीम बन के इस तरह से यहां से आके निकलेंगे। तो रूबी क्रिस्टल के अंदर जो ये लेजर लाइट निकलती है, रेड कलर की लेजर लाइट निकलती है, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है बेटा रूबी क्रिस्टल के अंदर, कि रूबी क्रिस्टल के अंदर क्रोमियम आयन मिक्स करते हैं, और उसके ऊपर जब ग्रीन कलर की लाइट फॉल करवाते हैं, वो E1 टू E3 जाती है, फिर वही प्रोसेस शुरू होता है। उसके बाद स्पॉन्टेनियस इमिशन होती है, स्टिमुलेटेड इमिशन होती है। नतीजा क्या निकलता है कि थोड़ी देर के अंदर बहुत ज्यादा, अब इसमें देखें एक इलेक्ट्रॉन जो E2 माइनस E1 पे आएगा, ये बेटा एक इलेक्ट्रॉन दो रेज इमिट करेगा। अब ये दोनों रेज हम अगर दो और इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल करवाएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन गिरेंगे, दो इलेक्ट्रॉन में 4 बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन में 8 बनेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन में 16 बनेंगे। इस तरह से ये जो रेज होंगे ये मल्टीप्लाई होंगे, और थोड़ी देर के अंदर बहुत ज्यादा रेज जो होते हैं वो बन जाते हैं, और वो रेज इस तरह से एक बीम की सूरत में, इस तरह से ये सेमी ट्रांसपेरेंट जो इस तरह से गिलास का एक इनलेट होता है, यहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो ये इस तरह से बेटा लेजर बनता है, और इसके अंदर पॉपुलेशन इन्वर्शन भी अचीव होती है, और ये बेसिक प्रोसेस होता है जो इसके अंदर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक था। इसके बाद बेटा एप्लीकेशन लिखी हुई है, एप्लीकेशन आपने याद करनी है। होलोग्राफी के अंदर कैसे होता है, डिटेच रेटिना को कैसे से रिपेयर किया जाता है, ये कैसे किया जाता है ये आपको नहीं पढ़ना, माल होता है। प्रेसिशन कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारी लेजर की आजकल यूजेस है बेटा। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस